हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सर और एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जो चैप्टर था रूलिंग द कंट्री साइड, उसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट को डिस्कस किया था। आगे की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम क्या था दोस्तों? जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में था कि रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था और इन फ्यूचर उसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था। ठीक उसी तरह मगर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज़ों को रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिल नहीं रहा था। इसीलिए जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो इस बात को लेकर कन्विंस थे, ये बात जानते थे कि रेवेन्यू सिस्टम को जो है चेंज किया जाना चाहिए। यही कारण था कि बंगाल प्रेसिडेंसी का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस था, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश में आता है। वहाँ पर एक इंग्लिशमैन जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी, उन्होंने एक नया सिस्टम डिवाइस किया 1822 में। यानी कि होल्ट मैकेंजी डिवाइज्ड अ न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। अच्छा, होल्ट मैकेंजी ने महसूस किया कि विलेज जो है यानी गांव एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस है नॉर्थ इंडिया में, और इसको ज़रूरत है कि इनको प्रिजर्व किया जाए। उनके डायरेक्शन में जो कलेक्टर्स थे वो गांव-गांव घूमे और लैंड को इंस्पेक्ट किया, फील्ड को मेज़र किया और लैंड रिकॉर्ड्स को जो है और एक लैंड रिकॉर्ड जो है रखना शुरू कर दिया। ठीक, और जितने भी सोशल ग्रुप्स थे उनके राइट्स को भी एज ए रिकॉर्ड उन्होंने रखना शुरू कर दिया। हर प्लॉट का रेवेन्यू एस्टिमेट किया गया, किस प्लॉट से कितना रेवेन्यू मिल सकता था उसको रिकॉर्ड किया गया, और इस तरह पूरे मोहल्ला यानी कि गांव का टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया गया। और इस महालवाड़ी सिस्टम में क्या था कि अब जो रेवेन्यू अंग्रेज़ों को पे करना है वो पूरे गांव का जो मुखिया है वो पे करेगा। इट मीन्स कि महालवाड़ी सिस्टम में गांव का जो मुखिया यानी कि विलेज हेडमैन, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करे और कंपनी को पे करे। महालवाड़ी का मतलब होता है, महाल एक हिंदी वर्ड है जो कि मोहल्ले से लिया गया है। मोहल्ला का मतलब एक मोहल्ला या फिर एक गांव। तो चूंकि इसमें पूरे गांव को एक यूनिट माना गया और विलेज हेडमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि गांव का टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को पे किया जाए। तो दोस्तों, इसीलिए इसको महालवाड़ी सिस्टम कहा गया। फ्रेंड्स, महालवाड़ी सिस्टम की एक और फीचर्स था कि इसमें जो रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं किया गया था, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में फ़िक्स किया गया था। इट मीन्स कि इसको पीरियडिकली चेंज किया गया था, यानी कि समय के साथ साथ इसमें चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मुनरो सिस्टम। दोस्तों, मुनरो सिस्टम साउथ इंडिया में इसको डिवाइस किया गया था, और सबसे पहले साउथ इंडिया में इसको कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने एक स्मॉल स्केल पर जो इसको शुरू किया गया, और बाद में कैप्टन मुनरो ने इसको पूरे साउथ इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसी कारण इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, साउथ इंडिया में अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की तरह ज़मींदारी व्यवस्था नहीं थी, ज़मींदारी सिस्टम नहीं था। वहाँ पर छोटे छोटे पीजेंट्स थे जिसको कि वहाँ लोकल में रेयर्स कहा जाता था। ठीक, तो वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसको दिया? डायरेक्ट रैयतों को, यानी कि जो छोटे किसान थे रैयत से, उनको डायरेक्टली उन्हीं से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया गया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ज़मींदारी सिस्टम में जो मिडिस थे, बीच में जो दलाल होते थे, वो
ज़मींदारी में दलाल व्यवस्था शुरू हो चुकी थी, मगर रैयत में क्या था कि कंपनी को डायरेक्ट जो है रैयतों से या छोटे किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था। तो इसी कारण इसको रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहा गया। तो साउथ इंडिया में इसको कहा गया रैयतवाड़ी सिस्टम, और नॉर्थ इंडिया में जैसे कि बंगाल प्रोविंसीज़ है वहाँ पर महालवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना सा ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉप्स इन यूरोप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।